26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारत के लोगों का संविधान लागू होने का दिन। कह सकते हैं कि भारतीयों ने इस आईन के जरिए अपने भविष्य का रास्ता तैयार कर लिया, जिसमें खुली हवा में सांस लेना, अपने हिसाब से जीना, अपनी मर्जी का काम करना तक शामिल था। लेकिन इसके पीछे सैकड़ों बरस के संघर्ष और क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे न जाने कितने शहीदों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। फिर आज गणतंत्र दिवस हमारे सामने है और इस गणतंत्र को पाने और संविधान के बनाने के दरमियान कुछ रोचक किस्से के साथ मैं वरुण श्रीवास्तव नमस्कार। याद कीजिए 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार था, लेकिन समस्या थी कि गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजन कहाँ किया जाए, क्योंकि इतिहास में राजपथ पर परेड 1955 से ही दर्ज है। यह सुनकर आप एक बार जरूर चौंक गए होंगे। हैरान मत होइए, हम आपको बताते हैं पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर नहीं हुई और यह सिलसिला 1950 से लेकर 1954 के बीच 4 सालों तक रहा। इस दौरान पहली गणतंत्र दिवस की परेड इरविन स्टेडियम में हुई, जो उस समय स्टेडियम चारों तरफ से खाली मैदान था। स्टेडियम खचाखच भरा था। बताया जाता है कि मुख्य गणतंत्र परेड को देखने के लिए 15,000 लोग पहुंचे थे। इसके बाद ये सालों में गणतंत्र दिवस समारोह कभी किंग्सवे कैंप, कभी लाल किला, तो कभी रामलीला मैदान में भी आयोजित हुआ। गणतंत्र दिवस के रोचक किस्सों में और भी कई कहानियां दर्ज हैं। याद कीजिए, जैसे साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी को बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब के गवर्नर हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में शपथ लेने के बाद राजेंद्र बाबू को 10:30 बजे 21 तोपों की सलामी दी गई और तोपों की सलामी की यह परंपरा जो आज भी बस्तूर कायम है और हम भारतवासी इस संविधान को ठीक वैसे ही मनाते हैं जैसे अपने धर्म ग्रंथ को। लेकिन गणतंत्र की यादें बस इतनी सी नहीं। आइए आपको ले चलते हैं 26 जनवरी 1949 को, जब भारत का निर्माण धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हुआ और ये तारीख इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक घटना बनकर साकार हुई, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास के पन्नों में 10 ऐसी ही एक घटना है जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर 26 जनवरी से है। 31 दिसंबर 1929 की वो रात जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान हिंदुस्तान को स्वतंत्र बनाने की पहल की गई। इस सत्र की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बैठक में उपस्थित सभी क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को साकार करने के लिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक ऐतिहासिक पहल बनाने की शपथ ली थी, जिसके बाद भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें भारतीय नेताओं और अंग्रेज कैबिनेट मिशन ने भाग लिया। यह बैठक भारत को एक संविधान देने के विषय पर हुई। कई वाद विवाद और संशोधन के बाद जाकर भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया, जो करीब 3 सालों बाद यानी 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हालांकि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, मगर असल हिंदुस्तान को 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया और हिंदुस्तान ने पहला गणतंत्र दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर
और पहली परेड हुई और इस तरह गणतंत्र के रूप में भारतीय संविधान प्रभावी हुआ। आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है। दरअसल 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, यानी पूरी तरह से आज़ादी या यूं कहें कई अहम अधिकार नहीं देगी, तो हिंदुस्तान खुद को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर देगा। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। तब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य और जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया। हालांकि उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे। उस दिन से भारत के आज़ाद होने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हालांकि अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, इसलिए इसे ही स्वतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। पर सत्ता उस वक्त पूरी तरह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में नहीं आई थी, क्योंकि भारत संविधान तैयार नहीं हुआ था। भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई। 9 दिसंबर 1947 से भारतीय संविधान की शुरुआत हुई, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा, तब जाके हमारा संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान मंजूर किया गया और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर के द्वारा साइन किए गए, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को ही किया गया, ताकि 26 जनवरी का जो महत्व है वो कम ना हो सके। और इस प्रकार 26 जनवरी बनी भारत के संविधान की गवाह। हमें गर्व है, हम ऐसे महान देश का हिस्सा हैं जहां पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया जो देश पर अपना सब कुछ निछावर कर वीर गति को प्राप्त हुए और अमर हो गए। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।